अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे ज़्यादा शांति देने वाला गीत, एक ऐसा गीत जिसे सुनकर लोग गहरे ध्यान में चले जाते हैं, वो इतिहास के सबसे क्रूर और हिंसक तानाशाह ने लिखा था, तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, सतही तौर पर देखा जाए तो ये बात एकदम बेतुकी लगती है। मतलब हमारी फितरत है कि हम आध्यात्मिकता को शुद्धता से जोड़ते हैं। सही बात है। हम मानकर चलते हैं कि जो चीज इतनी शांति दे रही है उसका स्रोत भी उतना ही पवित्र और निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र के मामले में ये मान्यता पूरी तरह टूट जाती है। एकदम। और हमारी आज की इस चर्चा का आधार भी एक ऐसा ही स्रोत है, द माइथोलॉजिकल पैराडॉक्स, द विलन्स मास्टरपीस। हमारा मिशन ही आज इस बात की तह तक जाना है कि कैसे पूर्ण भक्ति का यह शुद्ध गीत एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग से निकला जिसे दुनिया बुराई का प्रतीक मानती है। हाँ, एक ऐसा रचयिता जो रामायण का सबसे बड़ा खलनायक है, लंकापति रावण, और जो भी स्तोत्र को सुनता है उसे एक अजीब सी ब्रह्मांडीय ऊर्जा महसूस होती है। चलिए फिर इस विषय की परतें खोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण गीत किसी तानाशाह ने लिखा हो। हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं, एक 10 सिरों वाला खूंखार राक्षस राजा, जिसके पास अद्वितीय शारीरिक शक्ति थी और जिसका अहंकार मतलब किसी भी सीमा को पार कर चुका था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी पहचान अपने बाहुबल पर खड़ी की हो, वो अचानक पूर्ण आत्मसमर्पण का ये गीत कैसे लिख सकता है? और स्रोत बताता है कि इस विरोधाभास की शुरुआत किसी शांत ध्यान कक्ष या आश्रम में नहीं हुई थी। हाँ, इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी भूल से हुई थी, जिसके केंद्र में रावण का अंधा अहंकार था। इसे समझने के लिए हमें उस जगह को समझना होगा जहाँ ये सब हुआ, यानी कैलाश पर्वत। देखो, कैलाश कोई बर्फ से ढकी आम पहाड़ी नहीं है। पौराणिक वास्तुकला में ये शिव का निवास है। ये ब्रह्मांडीय शांति, स्थिरता और परम वैराग्य का प्रतीक है। मतलब एक ऐसा डोमेन जिसे किसी भौतिक बल से हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन रावण के लिए ये स्थिरता तो बर्दाश्त के बाहर थी, है ना? उसे तो दुनिया को साबित करना था कि उसकी शारीरिक शक्ति से बड़ा कोई सत्य नहीं है। बिल्कुल। इसलिए वो सीधा कैलाश पहुंच गया। स्रोत में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि उसने अपनी कई भुजाओं को उस विशाल पर्वत के नीचे डाल दिया। हाँ। वो उस पूरे पहाड़ को जड़ से उखाड़ फेंकने की योजना बना रहा था, जैसे कोई बगीचे से कोई छोटा पौधा उखाड़ रहा हो। और यही शिव की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब जब ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राक्षस उनके घर को उखाड़ रहा था, तो शिव ने कोई हथियार नहीं उठाया, कुछ नहीं, कोई सेना नहीं बुलाई, कोई क्रोधित गर्जना नहीं की। शिव का कृत्य बेहद सूक्ष्म था। उन्होंने बस बहुत सरलता से, बिना किसी खास प्रयास के, अपने पैर का अंगूठा नीचे की ओर दबा दिया। बाप रे! और ये दृश्य ना एक बहुत ही दिलचस्प आधुनिक एनालॉजी की याद दिलाता है। हाँ, चींटी के ऊपर आकर रुक जाए। एकदम सही तुलना है। एक ही पल में उस पूरे ब्रह्मांडी पर्वत का जो अकल्पनीय भार था, वो रावण के हाथों और शरीर पर आ गिरा। वो पूरी तरह से कुचला गया। लेकिन जब रावण का सबसे बड़ा हथियार मतलब उसका बल पल भर में शून्य हो गया, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि शिव का ये कृत्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये रावण के मनोविज्ञान पर किया गया सबसे गहरा प्रहार था। अच्छा। शिव उसे ये एहसास दिला रहे थे कि ईश्वरीय भार और सत्य के सामने किसी भी प्राणी की भौतिक शक्ति कितनी निरर्थक और खोखली होती है। रावण का तो पूरा अस्तित्व ही इसी बात पर टिका था ना, कि वो बलवान है। हाँ बिल्कुल। तो जब शिव ने केवल एक अंगूठे से उसे कुचल दिया, तो रावण की वो पूरी पहचान एक झटके में शून्य हो गई। रुको रुको, ये बात गले नहीं उतर रही। मतलब हम एक ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ लाखों टन चट्टानें किसी के शरीर पर गिर चुकी हैं। हाँ। हड्डियां टूट रही होंगी, इंसान दर्द से चीख रहा होगा। ऐसे में कोई सांस भी कैसे ले सकता है? एक पूरी संस्कृत कविता रचना तो बहुत दूर की बात है। दर्द में तो दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। ये एक बहुत तार्किक सवाल है, और यहीं पर मनोविज्ञान का ईगो डेथ या अहंकार के नाश का सिद्धांत सामने आता है। ईगो डेथ। हाँ, जब भौतिक शरीर हार मान लेता है और मृत्यु निश्चित दिखाई देती है, तो मस्तिष्क के पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो वो घबराहट में पूरी तरह शटडाउन हो जाए,
या फिर वो जीवित रहने के लिए किसी पूरी तरह से नए तंत्र को एक्टिवेट करे। ओके। रावण का शारीरिक बल विफल हो गया था, तो बचने के लिए उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। उसने शारीरिक शक्ति का विचार छोड़ दिया और अपनी बुद्धि को, अपने इंटेलेक्ट को अपना एकमात्र हथियार बना लिया। यहाँ ये विषय वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि उस भयंकर दबाव के बीच भी वो ये सोच पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल। पहाड़ के नीचे दबे होने पर भी वो रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय एक रणनीति बना रहा था। ये किस तरह की मानसिक स्पष्टता है? वो केवल रणनीति नहीं थी, वो बहुत ही गहरे स्तर पर ये स्वीकार कर रहा था कि वो हार चुका है। ये शिव के आगे बिना किसी शर्त के पूर्ण बौद्धिक और आध्यात्मिक आत्मसमर्पण था। उसने अपनी अतुलनीय बुद्धि का प्रयोग किया और उसी असहनीय पीड़ा के बीच संस्कृत व्याकरण और लय के सबसे जटिल नियमों को एक साथ पिरोना शुरू कर दिया। ये प्राण बचाने की भीख नहीं थी, ये एक अत्यधिक सटीक संरचना वाली कविता थी। सच में ये दिमाग को चकरा देने वाला है। मृत्यु के भय के बीच इस तरह की एक्सट्रीम मेंटल बैंडविड्थ। लेकिन स्रोत में ये भी है कि उसने जो रचा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, उसने एक पूरी ध्वन्यात्मक वास्तुकला यानी अकूस्टिक आर्किटेक्चर तैयार कर दी थी। हाँ, ध्वन्यात्मक वास्तुकला का मतलब है कि शब्द केवल अर्थ नहीं बता रहे, वो उस अर्थ का भौतिक रूप से निर्माण भी कर रहे हैं। अगर हम स्तोत्र की पहली पंक्ति ही लें, जटा टटी गलत जल प्रवाह, इसका अनुवाद है शिव की घनी जटाएं जो एक घने जंगल जैसी हैं, जहां से गंगा पूरे वेग से बह रही है। यहाँ रावण कोई सामान्य स्तुति नहीं कर रहा। हाँ। वो शब्दों के जरिए शिव के उस विस्मयकारी, भयानक और विनाशकारी स्वरूप का चित्र खींच रहा है। एकदम स्पष्ट और डरावना चित्र। गले में लिपटा हुआ विशाल सांप, तीसरी आंख से निकलती भयंकर आग। लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई किसी देवता को शांत करना चाहता है तो वो उनके सौम्य रूप की स्तुति करेगा ना। वो शिव को एक ऐसे देवता के रूप में क्यों दिखा रहा है जो सब कुछ राख कर देने वाले हैं? क्योंकि रावण को यह साबित करना था कि उसने अपनी गलती मान ली है। अच्छा। शिव के इस विनाशकारी रूप का इतने विस्तार से वर्णन करके रावण शिव को यह संदेश दे रहा था कि मैं अब समझ गया हूं कि आप क्या हैं। ये ब्रह्मांड की असली शक्ति को पहचानने की स्वीकृति थी। मतलब वो उन्हें आईना दिखा रहा था। बिल्कुल। वो बता रहा था कि उसने शिव की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों शक्तियों को समझ लिया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अर्थ तो समझ आ गया, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है इसकी भौतिक आवाज। इसमें ध्वन्यात्मक अनुकरण यानी फोनेटिक ओनोमैटोपिया का जिक्र है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये इस स्तोत्र की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। रावण ने जानबूझकर उन व्यंजनों का चुनाव किया जो शिव के डमरू की आवाज की नकल करते हैं। डमरू की आवाज? डमरू, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समय के स्पंदन का प्रतीक है। जैसे वो पंक्ति है ना, डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम। अरे एक सेकंड, जिस तरह से आपने इस ड अक्षर की ताल को समझाया, ये मुझे आज के बीट बॉक्सिंग की याद दिला रहा है। बीट बॉक्सिंग? हाँ, मतलब एक बीट बॉक्सर बिना किसी वाद्य यंत्र के केवल अपनी आवाज, जीभ और वोकल कॉर्ड्स का उपयोग करके पूरा ताल वाद्य बना देता है। रावण उस पहाड़ के नीचे एक बीट बॉक्सर की तरह काम कर रहा था। ये तुलना दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? एक आधुनिक बीट बॉक्सर केवल मनोरंजन या कला के लिए धुनी बनाता है। रावण जो कर रहा था वो जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। जब कोई लगातार ड और म जैसे आक्रामक अक्षरों का उच्चारण करता है तो उसे अपनी जीभ बार बार तालू पर मारनी पड़ती है। हाँ। ये भौतिक रूप से उस व्यक्ति के सांस लेने के पैटर्न को बदल देता है। अरे वाह, तो क्या वो अपने शरीर के भीतर कोई भौतिक बदलाव ला रहा था? बिल्कुल। इस विशिष्ट मीटर या लयबद्ध ताल में बोलते समय फेफड़ों से हवा बहुत ही नियंत्रित और आक्रामक तरीके से बाहर निकलती है। रावण उन कठोर अक्षरों के प्रहार को एक सीधी शाब्दिक ताल में बदल रहा था। तो जैसे जैसे स्तोत्र आगे बढ़ता है ये मीटर लगातार तेज होता जाता है। एकदम। समान अंतराल पर पड़ते ये शब्दों के प्रहार एक ऐसी तेजी पैदा करते हैं जिससे एक बढ़ती हुई ऊर्जा का संचार होता है। रावण अपनी आवाज के बल पर अपने ही शरीर के भीतर उस रचनात्मक स्पंदन को फिर से पैदा कर रहा था। तो वो केवल रट्टा मारकर कविता नहीं सुना रहा था, वो भाषा को भौतिक रूप से नचाकर शिव की ब्रह्मांडीय लय को उस क्षण में फिर से जीवित कर रहा था। स्रोत स्पष्ट करता है कि इसका रूप ही इसकी विषय वस्तु बन गया। सटीक कहा, अर्थ और ध्वनि दोनों एक हो गए। ये अभूतपूर्व भाषाई इंजीनियरिंग थी और वो भी लाखों टन के दबाव में। तो अब सबसे बड़ा सवाल,
इस अभूतपूर्व भाषाई इंजीनियरिंग और पूर्ण समर्पण का शिव पर क्या प्रभाव पड़ा? शिव, जो कला के सबसे बड़े पारखी माने जाते हैं, वो रावण के इस काव्य की पूर्णता से गहराई से प्रभावित हुए। उनका वो ईश्वरीय क्रोध पिघल गया। हाँ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रावण दर्द से तड़प रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि रावण ने कला का एक ऐसा निर्दोष और शुद्ध रूप प्रस्तुत किया था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? जिस अहंकार ने पर्वत उठाने की धृष्टता की, उसे तो सजा मिलनी चाहिए थी। क्या शिव ने उस अपराध को इतनी आसानी से माफ कर दिया? सजा अहंकार को ही मिली थी। रावण का वो अहंकार जो भौतिक शक्ति पर आधारित था, वो हमेशा के लिए कुचल दिया गया। लेकिन जो कला उस क्षण में निकली, शिव ने उसका सम्मान किया। शिव ने पर्वत का दबाव हटाकर उसे जीवन दान दिया। और इतना ही नहीं, शिव एक कदम और आगे गए। हाँ, उन्होंने उसे पुरस्कृत भी किया है ना? स्रोत में किसी अस्त्र का जिक्र है। हाँ, शिव ने रावण को चंद्रहास नाम की एक अजेय तलवार दी। अब शिव ने उसे तलवारी क्यों दी? चंद्रहास केवल लोहे का टुकड़ा नहीं था, ये ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण था। ओके। ये शिव द्वारा रावण की कुशाग्र बुद्धि और उसके बौद्धिक समर्पण को दिया गया सर्वोच्च सम्मान था। रावण शारीरिक शक्ति हार चुका था, लेकिन शिव ने उसे अजेय अस्त्र दिया, जो दिखाता है कि भौतिक बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक जागृत बुद्धि होती है। ये सच में अचरज की बात है कि कैसे कला ने मृत्यु को हरा दिया। शिव ने उस राक्षस के अहंकार को जमीन में गाड़ दिया, लेकिन अंततः उस छुपे हुए कलाकार को क्षमा कर दिया जो उस राक्षस के भीतर था। और यही इस पूरे स्रोत का सबसे जटिल सत्य है। बिल्कुल। इतिहास देखिए, रावण का वो विशाल साम्राज्य, वो सोने की लंका, उसका क्या हुआ? वो तो नष्ट हो गई ना। वो बहुत पहले राख हो चुकी है। लेकिन वो स्तोत्र जो उसने मृत्यु के भय में रचा, बिल्कुल, वो आज भी जीवित है। बिल्कुल। वो एक ऐसा सांस्कृतिक मील का पत्थर बन गया जिसे समय भी नहीं मिटा पाया। ये इसलिए भी है क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र एक सामान्य प्रार्थना की सीमाओं को पार कर जाता है। ये केवल धार्मिक पाठ नहीं है, ये भाषा और ध्वनि के विज्ञान का एक ऐसा मास्टर क्लास है जो आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये याद दिलाता है कि विपत्ति में बुद्धि और समर्पण कैसे अकल्पनीय रचनाओं को जन्म दे सकते हैं। और ये चर्चा हमें उसी मुख्य विरोधाभास पर लाती है जहां से हमने शुरू किया था। ये इस कठिन सत्य को प्रमाणित करता है कि दुनिया की सबसे पारलौकिक सुंदरता और स्पष्टता जरूरी नहीं कि किसी संत के हृदय से ही निकले। कभी कभी यह हमारे सबसे गहरे अहंकार और सबसे अंधेरे क्षणों से भी जन्म ले सकती है। बिल्कुल। रावण ने बाहुबल से जो चाहा वो नहीं मिला, लेकिन जब कला से आत्मसमर्पण किया तो इतिहास में अमर हो गया। अब इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम उस मूल दृश्य पर वापस जाएं। वो शांतिपूर्ण मंदिर और उस शुद्ध लय वाला दृश्य। हाँ, जब कोई उस पवित्र ताल को सुनता है तो उसे असीम शांति मिलती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि वो संगीत उस व्यक्ति ने रचा था जो शांति का बिल्कुल विपरीत था, जो क्रूर था। और ये विरोधाभास एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाता है, एक ऐसा विचार जो पूरी मानव सभ्यता पर लागू होता है। बिल्कुल। श्रोता भी इस पर जरा सोचें। क्या किसी महान और कालजयी कला का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है कि कलाकार नैतिक रूप से एक पूर्ण और अच्छा इंसान हो, या क्या कला एक बार रची जाने के बाद अपने रचयिता के अच्छे या बुरे कर्मों से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपना एक अलग पवित्र अस्तित्व बना लेती है? सोचिएगा इस पर।